सज्जनों, सादर अभिनंदन। आयुर्वेद से स्वास्थ्य विषय पर हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने एक महर्षि भागवत का श्लोक उद्धृत किया था। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषवसक्तः दाता सम क्षमावान आप्त सेवी च भवेत्य रोग। तो यह गीता का भी एक श्लोक उद्धृत किया था मैंने। युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इसी क्रम में हमने पहली पंक्ति नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषव अशक्तः तक का विचार प्रस्तुत किया पिछली चर्चाओं में। अब दूसरी पंक्ति में हम आते हैं तो कहते हैं दाता सम क्षमावान आप्त सेवी च भवेत्य रोग। तो दाता का क्या अभिप्राय है? तो मैंने पहले भी चर्चा में बताया था आपको कि आयुर्वेद केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता, क्योंकि शरीर के साथ इंद्रियां, मन और आत्मा का संयोग ही जीवन है। तो जीवन हमारा सफल तब होगा जब हमारे शरीर के साथ इंद्रियां, मन और हमारी आत्मा भी स्वस्थ होंगी। माने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये दूसरी पंक्ति जो पहली पंक्ति का विषय था वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जैसा कि हमने देखा, आहार का भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे विहार का भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारे जो चेष्टाएं हैं या विषयों के प्रति आसक्ति है उनका भी प्रभाव हमारे मन को प्रभावित करता है। लेकिन अब ये दूसरी पंक्ति में विशेष रूप से ये जो बताए गए दाता सम क्षमावान आप्त सेवी च भवेत्य रोग है, ये प्रमुख रूप से हमारे मन को प्रभावित करते हैं और मन का प्रभाव मन के साथ मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो दाता शब्द है यहाँ। दाता का अर्थ होता है कि दान देने वाला। ये दान की प्रवृत्ति, इसको हम यूँ समझें, गीता में भी कहा गया यज्ञ दान और तप कर्म बताए। तो दान का अभिप्राय है कि हमारे में दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और वास्तविकता में भारतीय संस्कृति ये कहती है कि दान करके हम किसी पर उपकार नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन का, स्वस्थ जीवन का, या हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का उपक्रम करते हैं। जैसे गीता में 3 बातें कहीं, यज्ञ दान और तप। यज्ञ का अभिप्राय है कि हम इसको ऐसा समझा जाए कि जैसे हम प्रकृति से अहर्निश कुछ न कुछ ले रहे हैं और प्रकृति से ले रहे हैं, और अगर उस प्रकृति को हम फिर पुनः स्वस्थ होने के लिए यज्ञ आदि क्रिया नहीं करें तो वो प्रकृति का दोहन इतना हो जाएगा जिसका दुष्परिणाम भोगने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। आज जो 3-4 महीने से कोरोना के काल में जो लॉकडाउन वगैरह में है, हम महसूस करते हैं कि हमारी जो नदियां हैं, गंगा है, ये सब का जल बहुत बहुत स्तर तक शुद्ध हो चुका है। हमारा वातावरण, कल कारखाने वगैरह सारी गतिविधियां बंद होने के कारण जो जितने गाड़ी घोड़े सड़क पर दौड़ते थे उनका जो प्रदूषण था, उनके कारण जो प्रदूषित वातावरण था बहुत हद तक स्वच्छ हो गया है। तो सवाल है कि प्रकृति की भी एक सीमा है कि हम उससे दोहन तो करते रहें, लेकिन उसको अगर नहीं लौटाते हैं तो एक दिन वो प्रकृति का, या हम कैसे कहें, पर्यावरण हमारा इतना दूषित हो जाएगा कि हम उसमें सांस लेने में भी हमें कष्ट होगा।
और जैसा हो रहा था, और उसका परिणाम हमको शारीरिक मानसिक रूप से भोगना पड़ता है। तो यज्ञ की प्रक्रिया ये है कि हम प्रकृति से जो ले रहे हैं, यज्ञादिक क्रिया के द्वारा उस पर्यावरण को हम पुनः शुद्ध कर दें, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। उसी तरह से यज्ञ के बाद दान और तप की है। तो दान का अभिप्राय ये है कि हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं। दान का अभिप्राय है, जैसे भारतीय संस्कृति तो कहती है कि जो कमाएगा वो खिलाएगा। ये पाश्चात्य या माने क्या कहते हैं, समाजवादी संस्कृति के कमाने वाला खाएगा, लेकिन भारतीय संस्कृति नहीं। भारतीय संस्कृति है कमाएगा सो खिलाएगा। तो इस बात को हमको गहराई से समझना होगा कि अगर हम साधन संपन्न हैं, और साधन संपन्न हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि चूँकि हम समाज से लेते हैं, समाज से अहर्निश हम कुछ न कुछ लेते हैं, और अगर हम इतने संपन्न हो गए हैं तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको समाज को वापस करें। तो ये दान की प्रक्रिया है। अगर ये समाज में लोग स्वतः करने लग जाएं तो ये क्या कहते हैं, साम्यवाद और इनकी समस्याएं जो हैं, या जो नक्सलवाद साम्यवाद की समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। तो अब इसको ऐसा समझे कि मान लिया कि कोई एक विद्यार्थी है, वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी कोर्स में एडमिशन लेता है। अब वो जितनी फीस देता है वहाँ, उस फीस से उस कॉलेज के कर्मचारी का या उसका अध्ययन अध्यापन का या सारा शुल्क नहीं पूरा हो सकता। सभी विद्यार्थियों के शुल्क से भी नहीं हो सकता। उसके लिए चाहे वो सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, उसमें प्रकारांतर से, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो जनता का टैक्स आता है उसी के द्वारा उनका वेतन आदि वगैरह का भुगतान होता है। कहने का मतलब हम परोक्ष रूप से समाज से लेकर हमारा अध्ययन अध्यापन ये सब कार्य जो हमारा पूरा हुआ। तो अगर हम साधन संपन्न हो गए, हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अब हम, लोग कहते हैं भाई हम तो उसके बदले में टैक्स देते हैं। नहीं, ठीक, अच्छी बात है, आप टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स के अलावा भी आपका दायित्व बनता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, या आपका बगल का पड़ोसी, आपका रिश्तेदार है, या आपका कोई परिवार का व्यक्ति कमज़ोर है, आर्थिक कमज़ोर है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उस पर ध्यान दें, उसे भी साधन संपन्न बनाने में अपना सहयोग दें। ये दान की प्रवृत्ति थी। और ऐसा अगर हम करते हैं तो उससे हमारे मन को भी माने एक संतुष्टि मिलती है, और संतुष्टि का भाव जो है, मन में संतुष्टि का भाव ही, या जो सकारात्मक सोच का परिणाम जो है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए दान की प्रवृत्ति उसमें होनी चाहिए। दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि अगर कोई, हम साधन संपन्न हैं और सामने वाला अगर हमसे कमज़ोर है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारा दायित्व है कि हम उसको वो वस्तु या वो साधन उपलब्ध कराएं। हम संपन्न हो गए हैं तो स्कूल, कॉलेज, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल या अन्य जो भी समाज को कर सकते हैं उसको सहयोग करना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति में कहा कि स्वस्थ रहने के लिए दान। इसी कड़ी में एक बात और कह दूँ, जैसे गीता में कहा दान, यज्ञ, दान और तप। तप का अभिप्राय यह होता है कि हम शरीर से भी अहर्निश कुछ न कुछ लेते हैं। हम शरीर के में भी हमारे दो तरह की प्रक्रियाएं चलती थी, निर्माणात्मक और विनाशात्मक, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, जिसका सम्मिलित नाम मेटाबोलिज्म है। तो कैटाबोलिज्म की जो प्रक्रिया शरीर में हो रही है, कोशिकाओं की, ऊतकों की जो टूट फूट हो रही है, उसकी भी प्रतिपूर्ति करना, वो हमारे यहाँ तप से कहा गया, जिसमें व्रत उपवास आदि जो हैं, ये हमारे तप की प्रक्रियाएं हैं। इस शरीर को में भी जो हम अहर्निश लेते जा रहे हैं, उसके कारण शरीर में कुछ टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं। तो उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए
शरीर को भी हम आहार माने उपवास के रूप में, व्रत आदि के रूप में और उपवास आदि करके उसको रेस्ट देते हैं ताकि उन विषयों जो टॉक्सिन शरीर में उत्पन्न हुए हैं उनका निर्हरण हो जाए या उनकी समाप्ति हो जाए और हम स्वस्थ रहें। तो तप की भी जो प्रक्रिया है वो हमारे अनिवार्य है। इसलिए यहाँ कहा दाता। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजे था माँ कृत कस्य सिद्धनम। मना नहीं किया है। इस जगत में जो कुछ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है प्रकृति में, जो कुछ भी है वो उसी सर्वोच्च सत्ता का दिया हुआ है। तो उसका हम उपभोग करें, लेकिन कैसे? तेन त्यक्तेन भुंजेता, त्याग के साथ उपभोग करें। हमारी ज़रूरत के लिए हम उसका उपभोग जितनी हमें ज़रूरत है वो करें, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अगर हम साधन संपन्न हैं तो ज़रूरतमंदों को भी उसका लाभ हम प्राप्त कराएं, हमारा दायित्व है। तो हमारी वेद की ऋचा के अनुकूल भी हम जरूर अर्जित करें, लेकिन अर्जित धन का अपने भरण पोषण के बाद अगर हमारे पास अतिरिक्त है तो उसको विभिन्न रूपों में समाज के कमज़ोर वर्ग तक भी हम उस साधन को उपलब्ध कराएं, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकेंगे। तो ये यहाँ दाता की बात हुई। अगली चर्चा हम अगले इसमें करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति।